अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पर बात करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर बात की थी। ये जो टॉपिक है वो प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी के चैप्टर से लिया गया है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज आल्सो अ लीगल डॉक्यूमेंट। ये भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की तरह एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि सेकंड इन इंपॉर्टेंस टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब ये जो है आफ्टर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ऑफ द कंपनी व्हेन कंपनी इज बीइंग रजिस्टर्ड और फॉर्म्ड। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट स्पेसिफाइज, जो कि स्पेसिफाई करता है, वाजे करता है दी रेगुलेशंस कि मतलब जो रूल्स हैं या रेगुलेशंस हैं ऑपरेशन, रेगुलेशंस फॉर आर कंपनीज ऑपरेशन, कि ये स्पेसिफाई करता है, वाजे करता है कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं उन वो किस तरह किए जाएंगे, उनमें क्या किन चीजों का ख्याल रखा जाएगा, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है। एंड डिफाइंस द कंपनीज पर्पस, और इसके साथ साथ ये डिफाइन करता है कंपनी का मकसद कि किस मकसद के लिए कंपनी बनाई गई है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमने दो बातें पढ़ी हैं अभी तक। पहली बात ये हो गई कि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है लेकिन आफ्टर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरी बात ये है कि ये वाजे करता है कंपनी के ऑपरेशंस किस तरह किए जाएंगे या उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगी और कंपनी का मकसद क्या होगा। द डॉक्यूमेंट लेज आउट हाउ टास्क आर टू बी अकॉम्प्लिश्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि इस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि कंपनीज के जो टास्क हैं या कंपनी में जो काम किया जा रहा है वो किस तरह किया उनको किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये जो डॉक्यूमेंट है ये वाजे करता है कि कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम किए जा रहे हैं वो किस तरह अकॉम्प्लिश किए जाएंगे, इंक्लूडिंग द प्रोसेस फॉर अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स, की कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं उनको किस तरह अपॉइंट किया जाएगा, एंड हैंडलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को किस तरह हैंडल किया जाएगा। तो ये सारा का सारा जो वाजे करता है जो डॉक्यूमेंट, वो कौन सा डॉक्यूमेंट है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स, कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, मतलब इसमें क्या क्या लिखा होगा। सबसे पहला द मेन कंटेंट ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर एज अंडर, कि मेन जो कंटेंट्स हैं वो ये हैं। पहला है अमाउंट ऑफ शेयर्स कैपिटल इशूड, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, के कितना कैपिटल इशू किया गया है कंपनी। देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया था कि कंपनी को कितनी शेयर कैपिटल या कैपिटल जो है रेज करने की इजाजत है। इसमें क्या है, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं या कंपनी कितने शेयर्स को इशू कर रही है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल हमें इजाजत मिली है कि हम 10,000 शेयर को इशू कर सकते हैं, लेकिन हमने कितने शेयर्स इशू किए? फॉर एग्जांपल 8,000 इशू किए। तो ये 8,000 जो इशूड हैं शेयर्स हैं, इसको कहां पर लिखा जाएगा? कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाएगा। फिर इसके बाद है राइट ऑफ शेयर होल्डर्स रिगार्डिंग वोटिंग, डिविडेंड, रिटर्न ऑफ कैपिटल, के शेयर होल्डर्स के क्या क्या हुकूक होंगे, कि मतलब वोट्स जब हो रहे होंगे तो शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलेगा, मतलब हर शेयर के बदले में एक वोटिंग राइट मिलता है शेयर होल्डर को। कोई भी फैसला लिया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में तो शेयर होल्डर्स जो हैं वो आते हैं और वो अपना वोट कास्ट करते हैं। इसी तरह डिविडेंड जब डिक्लेयर होगा तो हर शेयर होल्डर का क्या राइट होगा। इस तरह रिटर्न ऑफ कैपिटल के बारे में क्या क्या शेयर होल्डर के हुकूक हैं, राइट्स हैं। फिर उसके बाद है थर्ड है हमारे पास रूल्स रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कि जब भी कंपनी शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू करना चाहे, डिबेंचर अनसिक्योर्ड बॉन्ड को कहते हैं, कि कंपनी जब भी इक्विटी या डेट को रेज करना चाहे, मतलब कि पैसा लाना चाहती है बाय इशूइंग या तो शेयर्स इशू करके या डिबेंचर्स इशू करके या बॉन्ड्स इशू करके कंपनी जो है कैपिटल रेज करना चाहती है, तो उसके बारे में रूल्स क्या होंगे, क्या क्या उनको रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह फिर है फोर्थ कंटेंट है प्रोसीजर एज वेल एज रेगुलेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मेकिंग कॉल्स ऑन शेयर्स, कि जब हम फॉर एग्जांपल कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं और वो कंपनी दोबारा वापस खरीदना चाहती है किसी शेयर होल्डर से, तो उसके बारे में क्या गाइडेंस है, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। इसी को हम कहते हैं कॉल बैक, कि शेयर्स को दोबारा वापस खरीदना। कंपनी खुद अपने ही शेयर होल्डर से वापस खरीदती है, तो उस
में क्या रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो होंगे वो फॉलो किए जाएंगे। फिर इसके बाद है मैनर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कि जब भी शेयर एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर पर अपने शेयर्स को बेचेगा या ट्रांसफर करेगा तो उसमें क्या तरीकाकार यूज किया जाएगा। रूल्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, एजेंट्स, सेक्रेटरीज एंड ट्रेजरर्स। अब डायरेक्टर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर्स या एजेंट्स या सेक्रेटरीज या ट्रेजरर्स को किस तरह अपॉइंट किया जाएगा, क्या क्या उसमें फॉर्मेलिटीज को या रूल्स को फुलफिल करना जरूरी होगा। इसके बाद है हमारे पास 7 नंबर पर है नंबर, क्वालिफिकेशन, रेम्यूनरेशन, पावर्स एंड लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स, एजेंट्स, सेक्रेटरीज एंड ट्रेजरर्स। कि जो कंपनी के ये डायरेक्टर्स हैं या एजेंट हैं या सेक्रेटरीज हैं या ट्रेजरर्स हैं, उनकी तादाद क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, तनख्वाहें उनको कितनी दी जाएंगी, पावर्स एंड लायबिलिटीज, उनके पास क्या इख्तियारात होंगे और उनके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां डाली जाएंगी। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कि कब डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाएगा, उसमें क्या तरीकाकार यूज होगा। कन्वेनिंग एंड कंडक्ट ऑफ मीटिंग कैसे बुलवाई जाएगी और किस तरह मीटिंग को कंडक्ट किया जाएगा। रूल्स रिगार्डिंग द फॉरफीचर एंड सरेंडर ऑफ शेयर, के रूल्स क्या होंगे, फॉर एग्जांपल पेनल्टी लगाने की या सरेंडर, शेयर्स को सरेंडर करने की, शेयर होल्डर को हम कह दें या डायरेक्टर को हम कह दें कि आप कोई भी वायलेशन हो जाने की सूरत में हम पेनल्टी या शेयर्स को किस तरह जो है पेनलाइज करेंगे, शेयर्स को किस तरह हम कहेंगे कि आप सरेंडर करें हमारे लिए शेयर्स को। तो इसमें क्या क्या रूल्स को देखा जाएगा। फिर इसके बाद है मैटर रिलेटिंग टू अकाउंट्स एंड ऑडिट और अकाउंट किस तरह जो है कंडक्ट किया जाएगा, कौन सा ऑडिटर बुलाया जाएगा। ये सारे के सारे जो है मैटर्स जो रिलेट करते हैं अकाउंट्स के साथ, कि अकाउंटिंग जिस तरह हो रही है या ऑडिट जिस तरह परफॉर्म किया जा रहा है उसमें वो कौन कौन से रूल्स का ख्याल रखा जाएगा। इसके बाद है रूल्स रिगार्डिंग दी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी की वाइंडिंग अप जो है या कंपनी को बंद किस तरह किया जाएगा, किस तरह कौन से रूल्स का इधर जो है रूल्स अप्लाइड होंगे, किस तरह लोगों में जो है कैपिटल तकसीम होगा, किस तरह एसेट्स तकसीम होंगे, के बारे में भी रूल्स रिगार्डिंग दी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी जो है ये किस में लिखे होंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। तो एक दफा फिर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो टॉपिक है उसको हम रिव्यू करते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि सेकंड इन इंपॉर्टेंस है, मतलब दूसरी इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो आफ्टर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये दूसरा मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसमें जो है लिखा जाता है कि कंपनी क्या कैसे काम करेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में लिखा जाता है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या होंगे और कंपनी का पर्पस क्या है, टास्क जो है वो किस तरह परफॉर्म किए जाएंगे। फिर इसमें कंटेंट्स क्या होता है कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि अमाउंट्स ऑफ शेयर कैपिटल इशूड, कि कितना शेयर कैपिटल हमने लोगों को कहा कि हमारा इतना कैपिटल या इतने शेयर्स खरीद लो, ठीक है, हमने इशू कितने किए। इस तरह फिर है राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स रिगार्डिंग वोटिंग, डिविडेंड, रिटर्न ऑफ कैपिटल, के शेयर होल्डर्स के क्या राइट्स होंगे। इसी तरह फिर रिगार्डिंग कैपिटल रेज जब हम करते हैं तो वो इक्विटी या डेट के थ्रू करते हैं तो वो किस तरीके से किया जाएगा, रूल्स उधर कौन कौन से अप्लाई होंगे। शेयर्स को दोबारा जब हम कॉल बैक करते हैं तो उसमें कौन से प्रोसीजर्स का ख्याल रखना पड़ेगा। मैनर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर जब शेयर हम करते हैं तब क्या किस तरह किए जाएंगे। डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को किस तरह अपॉइंट किया जाएगा, उनकी पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो क्वालिफिकेशन है या तादाद वो कितनी होगी, डिविडेंड कैसे डिक्लेयर किए जाएंगे, मीटिंग किस तरह कंडक्ट की जाएगी। इस तरह हमारे पास जो भी शेयर्स हैं उसके ऊपर कोई पेनल्टी या उनको सरेंडर करना, कि फॉर एग्जांपल किसी डायरेक्टर के पास शेयर्स हैं और उसके ऊपर कोई मिसकंडक्ट की वजह से हमने पेनल्टी लगाई या उसको कह दिया कि आप जो है शेयर्स को सरेंडर कर दो, तो उसके बारे में हमारे पास क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी।
मैटर रिलेटिंग टू अकाउंट्स एंड ऑडिट क्या क्या होंगे, कि मतलब अकाउंटिंग किस तरह की जाएगी, ऑडिट किस तरह की जाएगी, इसके बारे में डिटेल जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होगी। इस तरह फिर है रूल्स रिगार्डिंग द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, की कंपनी को बंद किया जा रहा है तो वो किस तरीके से किया जाएगा, कौन कौन से रूल्स का ख्याल रखा जाएगा। तो यह है रिव्यू था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर। अगर आपको कोई मसला हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।